बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक यह परीक्षा चलेगी। ऐसे में बिहार सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है उन बच्चों के लिए जो परीक्षा देने वाले हैं। आपको भी यह गाइडलाइन जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप एक गाइडलाइन जानेंगे तभी आप गलती करने से बच पाएंगे, और अगर कोई दूसरा गलती करता है तो आप उसको गलती करने से रोक पाएंगे, आप अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सेंटर पर जाते हैं तो आपको एडमिट कार्ड नहीं लाए हैं या डॉक्यूमेंट नहीं लाए हैं तो आपको वहां से भगा दिया जाता है, परीक्षा नहीं देने दिया जाता है। तो इससे आप बच सकते हैं अगर आप नियम जानेंगे, अगर आप अपना हक जानेंगे। तो आप 10 मिनट समय दीजिए, आपको मैं गाइडलाइन पढ़ के सुना देता हूं। विभिन्न न्यूज़पेपरों में यह गाइडलाइन दिया गया है कि आपको क्या क्या करने से बचना है, और अगर दूसरा कोई गलती करता है तो आप कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे बगल में पेपर की कटिंग आपको दिखाई दे रही है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि एदत द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों, उनके अभिभावक, परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षकों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 दिनांक 1/2/2025 से 15/2/2025 तक राज्य के सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संचालित होगी। आपका परीक्षा 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए समिति द्वारा जारी प्रवेश पत्र एवं परीक्षा संचालन के लिए निर्गत मार्गदर्शिका में स्पष्ट निर्देश है कि प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय पूर्वाह्न 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 9 बजे तक, तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थी को द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के समय अपराह्न 2 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका सुबह वाला पाली जो है, अगर 9:30 बजे से अगर आपका परीक्षा चालू होगा तो आपको 9 बजे तक कैसे भी प्रवेश कर जाना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में। यहां ध्यान दें, एग्जामिनेशन हॉल पर आधा घंटे पहले पहुंचना नहीं है, आपको प्रवेश कर जाना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में आधा घंटा पहले। आप अगर बाहर रहेंगे आधा घंटा के बाद तो आपको वहां से अंदर नहीं करने दिया जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपका परीक्षा, समझ जाइए कि अगर आपका 2 बजे से है तो आपको 1:30 बजे तक अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश कर जाना है, उसके बाद आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इसी क्रम में पुनः सूचित किया जाता है कि सभी परीक्षार्थी भीड़ भाड़ से बचने के लिए तथा ससमय अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कर लें। अब यहां पर यह है कि आपको 1 घंटा पहले, अगर आपका परीक्षा 9:30 बजे से है तो आपको 8:30 बजे तक अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है, और 9 बजे तक आपको अपने सेंटर में प्रवेश कर जाना है। अपने 4 दीवारी में जो आपका विद्यालय है, जो आपका सेंटर है, उसके 4 दीवारी में आपको इंटर कर जाना है। 1 घंटा पहले आप पहुंच जाइए अपने सेंटर पर, और परीक्षा स्टार्ट होने के आधा घंटा पहले आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में इंटर कर जाइए, उसके बाद आपको इंटर नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि अर्थात इस परीक्षा में परीक्षा प्रारंभ होने के लिए प्रथम पाली में निर्धारित समय 9:30 बजे पूर्वाह्न से 1 घंटा पूर्व 8:30 बजे से परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा, तथा 9:30 बजे पूर्वाह्न से आधा घंटा पूर्व 9 बजे पूर्वाह्न परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपका परीक्षा 9:30 बजे से है तो 8:30 बजे से आपके परीक्षा हॉल में एंट्री चालू हो जाएगा, और 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। आधे घंटे में जो अंदर प्रवेश कर जाएंगे वो कर जाएंगे, उसके बाद आपको प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। वहीं आगे लिखा जा रहा है कि इसी प्रकार द्वितीय पाली में निर्धारित समय 2 बजे से अपराह्न से 1 घंटा पूर्व 1 बजे से परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा, तथा 2 बजे अपराह्न से आधा घंटा पूर्व 1:30 बजे अपराह्न में परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। वहीं अगर किसी का अगर 2 बजे परीक्षा है तो 1 घंटा पूर्व यानी कि 1 बजे से वहां पर एंट्री चालू हो जाएगा उनके परीक्षा हॉल में, और 1:30 बजे वहां पर गेट बंद हो जाएगा। 1:30 बजे के बाद उनको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर जो बच्चे जबरदस्ती घुसेंगे अपने सेंटर में या 4 दीवारी को फांद कर घुसेंगे, जबरदस्ती घुसकर परीक्षा देंगे, तो सरकार ने यह भी नियम लगाया है कि आपको 2 साल के लिए सरकार बैन कर देगा, आप जेल भी जा सकते हैं, आपको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। तो ऐसी गलती आप ना करें, आप 1 घंटा पूर्व अपने एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंच जाइए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने एडमिट कार्ड अपना छोड़ दिया है या आपको और कोई दिक्कत है तो आप कैसे वहां पर आपका सोल्यूशन होगा।
तो आप पढ़ सकते हैं, यहां पर लिखा गया है कि यूनिक आईडी भी जारी, यानी प्रत्येक परीक्षार्थी को बीएसईबी यूनिक आईडी जारी किया गया है। सभी विषयों में प्रश्न पत्र 10 सेट कोड में उपलब्ध होंगे। जिन परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र गुम हो गया हो या घर पर छूट गया हो, उनकी पहचान उपस्थिति पत्रक में स्कैन फोटो से कर और रोल सीट से सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की औपबंधिक अनुमति दी जाएगी। घबराइएगा नहीं, अगर आपका एडमिट कार्ड घर पे छूट गया है गलती से या फिर भूल गया है तो आप जाइएगा परीक्षा सेंटर पर, वहां पर पहले से आपका सीट रहेगा, आपका स्कैन कॉपी वहां पर रहेगा, उसमें से आपका फोटो को मिलान करके आपको परीक्षा देने दिया जाएगा। अगर आपके सेंटर पर अगर कोई आपको परीक्षा नहीं देने जाता है तो आप बताइएगा उसको कि नहीं, यह नियम है कि आप हमारा जो पहले से स्कैन कॉपी है उसमें से हमारा फोटो देखकर और हमको परीक्षा देने दीजिए, हम कल से अपना एडमिट कार्ड लेकर आएंगे। आगे यहां पर लिखा गया है कि जिनके प्रवेश पत्र में फोटो की त्रुटि हो गई है उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी। जिनका भी अगर एडमिट कार्ड में फोटो की त्रुटि है उनको भी परीक्षा देने दिया जाएगा, बस थोड़ा सा आपको एक काम करना होगा, वो आगे बताया गया है। लिखा गया है कि ऐसे परीक्षार्थियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो युक्त बैंक का पासबुक लेकर आना होगा। पहचान पत्र की छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर परीक्षा केंद्र पर जमा करनी होगी। अगर आपका फोटो मिसमैच है आपके एडमिट कार्ड में, चूंकि आपकी गलती नहीं है, ये गलती जो एडमिट कार्ड जारी करेगा उसकी है, लेकिन आपको इससे परेशानी हो सकती है, तो आपको करना क्या है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो अगर, या आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड हो, या आपके पास आधार कार्ड हो, या आपका बैंक का पासबुक हो जिसपे आपका फोटो लगा हो, तो आपको करना क्या है कि उसका आपको फोटो कॉपी करवा लेना है। और फोटो करवाने के बाद आपको कोर्ट से एक राजपत्रित अधिकारी कोई भी होगा उनसे एफिडेविट करवा लेना है, उनसे प्रमाण करवा लेना है कि वह आप ही का आईडी कार्ड है, और आपको ले जाकर अपने सेंटर पर जमा कर देना है। आप परीक्षा आराम से दे सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है कि बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा 1 फरवरी से होगी, 15 फरवरी तक चलेगी। राज्य भर में 1677 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। टोटल परीक्षा केंद्र आपका 1677 है। परीक्षा में 12.92 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 13 लाख अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा में शामिल होंगे इस साल बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा में। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि इनमें 6,50,466 छात्र हैं और 6,40,1847 छात्राएं हैं। थोड़ा आंकड़ा छात्राओं का गलती है, लेकिन आप मिला सकते हैं कि लगभग 6.5 लाख यहाँ पर छात्र हैं और 6.5 लाख जो है वो छात्राएं हैं। तो महिला और पुरुष की संख्या लगभग बराबर ही यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली बार से 154 परीक्षा केंद्र अधिक बनाए गए हैं। पिछली बार से परीक्षा केंद्र 154 को अधिक है इस बार। पटना जिले में 75,917 परीक्षार्थी हैं, जिनमें 37,174 छात्राएं और 38,743 छात्र हैं। इसके लिए 85 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षार्थी शुक्रवार तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम भी शुक्रवार से काम करने लगेगा। किसी तरह की समस्या होने पर परीक्षार्थी दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए नंबर भी दिया गया है, आपको कोई अगर दिक्कत हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप इन 2 नंबरों पर फोन करके और बात कर सकते हैं। हालांकि ये नंबर आपका लगेगा भी तो कोई उठाएगा नहीं, तो वीडियो बस देखिए, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। आगे लिख रहे हैं कि सभी केंद्रों पर धारा 144 लगाई गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए सभी डीएम और एसपी को निर्देश दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। 500 अभ्यर्थियों पर एक वीडियोग्राफर की भी तैनात होगी। परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर आ सकेंगे। ठंडे में आप जूता मोजा पहनकर जा सकते हैं। 500 परीक्षार्थियों पर एक वीडियोग्राफर रहेगा जो बार बार आकर थोड़ा थोड़ा देर के लिए वीडियोग्राफी करता रहेगा, और सीसीटीवी कैमरा भी लगा रहेगा आपके सेंटर पर। तो ज्यादा हल्ला न मचाएं, और एक बात ध्यान रखें कि सेंटर पर 1 घंटा नहीं 2 घंटा पहले पहुंच जाए। आपके भविष्य का सवाल है, आप पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छा से अपना एग्जाम दे पाएंगे। वरना अगर आप जबरदस्ती फिर बाद में घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको 2 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा और आपको जेल भी आप जा सकते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, 2 घंटा पहले ही पहुंच जाइए। आराम से अपना जाकर सेंटर पर बैठे रहिए और अपना कुछ पढ़ते रहिए और जाकर अपना एग्जाम देकर घर आइए, ठीक है। तो चलिए, आपके लिए बस यही अपडेट था। मस्त रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और पास होइए। धन्यवाद।